शुभम जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने एक ही बात की है कि दूसरे का परोपकार पुण्य है, दूसरे को परेशान करना पाप है। तो मैं काशी का ब्राह्मण हूं और काशी का सनातनी हूं, तो मैं किसी को परेशान नहीं करता हूं। मैं कमलगट्टा नहीं हूं। सारा ज्ञान बता देना, लेकिन ये मत कहना मतलब सारा ज्ञान बता देना, लेकिन ये मत कहना कि बाकी देश के ब्राह्मण अलग। क्या मतलब है, यहाँ भी बांट रहे हैं? बोले बोले उमेश्वरी जी काशी और कश्मीर काशी के ब्राह्मण होते, सनातनी होते, पक्की बात सनातनी और काशी के ब्राह्मण होते तो आप ये बात ना बोलते नेशनल चैनल पर कि जो कावड़िए हैं सारे बेरोजगार हैं। अगर आपकी जीवा पर ये शब्द आ गया तो आपका ये अहंकार जो बार बार आप बोल रहे हैं मैं काशी का ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे अध्यात्म का ज्ञान है, आज संपूर्ण भारतवर्ष ने एबीपी पर चैनल पर देखा, वो खंडित हो गया। जैसे रावण का अहंकार खंडित हो गया, आपका अहंकार भी खंडित हो गया। हाँ, आप राजनीतिक समझ रखते होंगे, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आध्यात्मिक जानकारी रखते होंगे इस्लाम की, आप रावण का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आपको जीवन रत्ती भी नहीं है। और कावड़ियों को रोजगार, आपने बेरोजगार बोला, आज भी मौका है हाथ जोड़कर पूरे सनातनी बंधुओं से बोलो कि मेरे मुंह से गलत निकल गया था, मैं माफी मांगता हूं। क्या पता आपको माफी मिल जाए। महाकाल भी आपको माफ नहीं करेगा, जिस महाकाल भी आपको माफ नहीं करेगा। शंकराचार्य का चेला हूं, जिन्होंने आप जैसे लोगों के लिए बोला था जो मैंने पहले बोला। साधना में कोई व्यवधान डालता है। शिव पुराण में पार्वती संवाद में लिखा है कि वह नरक में जाता है। आपने अपने नरक का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अरे मत भरो दम ये बार बार। रावण कहता था कि मैं महादेव का अति प्रिय शिष्य हूं, अंतोगत्वा परिणाम क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए। एक आज एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं, रावण ज्यादा लग रहे हो आप, अपने शब्दों से रावण ज्यादा लग रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, शर्म आनी चाहिए। क्यों सुने आपकी बात को? सनातन को गाली देते, आपकी बात सुनने आए हम। आप सनातन को गाली दे रहे हैं। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। आप बोलिए, माफी मांगे। आपको माफी मांगना चाहिए महंत जी। ये अहंकार देखिए इस व्यक्ति का, सनातन को गाली देकर भी चैनल पर ठिठोरी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपकी बुद्धि में समाजवादी घुस गया, आपकी बुद्धि में कांग्रेस घुस गई। और भैया आप जैसे लोग ही मस्जिदों में जाके क्या करते हैं? साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपकी बुद्धि में सनातन होता तो ये शब्द ना निकलता। माफी मांगिए। अब वो माफी मांगते हुए तो नजर नहीं। वारिस पठान जी, हाँ, बहुत देर से वो शांत बैठे हुए हैं। और अंसार रजा साहब, वारिस पठान जी, आप इधर हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि जाकिर नाइक का महिमा मंडन करने वाले उनको क्या पता चलेगा कि कांवड़ यात्रा क्या होती है? ये देखिए चित्रा जी, आस्था के नाम पर कुछ लोग जो ये हुड़ंग मचा रहे हैं ये गलत है। सबके सब कांवड़ियों को कोई बदनाम नहीं करा, लेकिन ये हुड़ंग जिन लोगों ने मचाया, अभी बसों को तोड़ दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, ढाबों को तोड़ दिया, चश्मे की दुकानों को तोड़ दिया, तो मेरा सवाल ये है सरकार से, क्या अब इनकी भरपाई कौन करके देगा? इनसे सरकार पैसा वसूल करेगी? और बात नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात, इन लोगों के घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि अगर कोई मुसलमान किया होता, गरीब मुसलमान, तो उसके तो घर पे अब तक बुलडोजर चला के लोग खत्म कर देते, नेस्तनाबूद कर देते। तो इनके घर पे कब चलेगा, ये भी सवाल है। अब तीसरी बात, कुछ लोग आपके चैनल पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि शायद दुबई को मैप में देखा है, कभी वहां गए भी नहीं है, मगर बात दुबई की कर रहे थे। दुबई में अजान पे लाउडस्पीकर पे अजान नहीं होती। अरे भाई साहब, कभी जाके देखो, उसके बाद बकवास करो। दुबई में रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। अरे क्योंकि दुबई के अंदर हर रोड के ऊपर 2 मस्जिद है। हम वही तो बोल रहे ना, यहाँ पे मस्जिद नहीं होने की वजह से लोगों को रास्ते पे नमाज पढ़नी पड़ती है, कम जगह की वजह से नमाज पढ़नी पड़ती है। 10 मिनट 15 मिनट, और जो नमाज पढ़ने आया है वो हुड़ंग क्यों मचाएगा? अपनी इबादत करेगा, चले जाएगा। मगर इक्वालिटी की धज्जियां कैसा उड़ाना, ये आप सीखो बीजेपी से। तो फिर वो क्या गलत कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा भी अगर हर मंगलवार को पढ़ने के लिए उतर आए, कांवड़ यात्रा निकल रही थी, क्या होगा? हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लिए निकल आए। सरकार क्या पढ़िए, पढ़ने दो सर, सब लोग पढ़ने लगेंगे, फिर बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। जिसको अपने सामान्य दिनचर्या को आगे बढ़ाना है सड़क पर, उनके लिए तो आप लोग मुश्किलें पैदा कर देंगे। जो अपने घर से नमाज पढ़ के या जो अपने घर से हनुमान चालीसा पढ़ के सड़क पर निकलेगा, उसके लिए तो आप लोग मुश्किलें पैदा कर देंगे।
अगर दोनों तरफ सबसे एक दूसरे को बड़ी ताकत देश दिखाने की की- कोशिश में लग गए तो सबसे बड़ी देश की माइनॉरिटी मुसलमान जो है हाँ। चित्रा वो जी, अगर हाँ जुम्मा का वो भी कुछ कुछ एरिया में चित्रा जी, सबके तरफ नहीं होता, हाँ। जहां पर चित्रा मस्जिद जी, में दैट्स जगह right. नहीं होती उस एरिया में कोई रास्ते पे पढ़ इतनी लेता बड़ी है, बड़ी मस्जिदें हैं पुलिस सर, लात मारती कितनी है, बड़ी बड़ी लात। मस्जिदें भले हैं, उनके खिलाफ बाद में कुछ हो, कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं इस देश में। चित्रा जी, अरे 10 तो सेकंड। आबादी भी तो है। हाँ अरे और मस्जिदें बनाते तो अवैध निर्माण दिखा के आप तोड़ देते हो उसको। कितनी मस्जिदें बनती है अगर आमितोष जी, तो 10 अवैध सेकंड में जल्दी निर्माण से बना close के करना बिना है मुझे। नोटिस कार्रवाई 10 किए उन सेकंड में जल्दी मस्जिदों से। को ध्वस्त कर दिया जाता है। हाँ। ये भी तो हमने देखा चित्रा है। जी ओनली 2 चित्रा जी, 5 10 सेकंड्स में सेकंड। बोलना दो लाइन में जल्दी से। हाँ चित्रा जी, आमितोष, धन्यवाद चित्रा जी। देखिए अभी एक व्यक्ति कह रहे थे रत्नाकर त्रिपाठी जी कि ऐसा कब होता है कि एम्बुलेंस रुक गई, अभी ये सब बता रहे थे। देखिए मैं आपके सामने एक पोस्ट पढ़ देता हूँ, न्यूज पढ़ देता हूँ मेरठ की। नमाज ओवर द नेशन, हार्टलेस मॉब इन मेरठ ब्लॉक्स एम्बुलेंस पुट हिंदू विक्टिम्स लाइफ एट रिस्क विद अल्लाहू अकबर चैंट। नहीं नहीं, झूठ झूठ बात है, झूठ बात है। दूसरी मैंने बात, मेरी आंखों से मल्लिकार्जुन देखा है, खड़गे ने नमाज आपको पढ़ते क्या हुए कहा था एक चित्रा एम्बुलेंस जी? गया, अरे पब्लिक ने सुनिए, साइड दिया, अरे नमाज सुनिए, जाने दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ ने नहीं क्या बोला कहा था? मैं एक गंगा में मौजूद नहाने था से, जहां पर कुंभ वहां में से जाने से एम्बुलेंस जा रही थी, काफी लोगों ने जगह दिया जाने के लिए। मुसलमानों को ऐसा बदनाम और झूठ नहीं बोलने का, इतना झूठ नहीं फैलाने का। मैं खुद वहां मौजूद था एक बार मुंबई के अंदर, जहां पर रास्ते में नमाज हो रही थी, एक एम्बुलेंस गया, उसको जाने की जगह दी। जिस हिंदू मैं बात कर रहा हूं मुंबई की, बात कर रहा हूं, जगह दी। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, उसी देश में आप झूठ रहते नहीं हैं, बोलना। वो आपको स्वीकार करता ये है, झूठ बोल बोल आपकी के नमाजों को फैला स्वीकार रही है इस करता तरह है, के लोग। आपकी दुबई प्रार्थनाओं का को प्लेन स्वीकार देखा है, करता दुबई कम से कम कैसा चलिए करता है, ठीक है, आपको मालूम है? वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा संपन्न हो, साल में एक बार की जाने वाली इस यात्रा को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष की बातें आपने देख ली हैं, लेकिन अब आगे क्या रहेगी परिस्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज के नजर।